हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैंने गाइडली का एक टॉपिक टेस्ट अटेम्प्ट किया था पज़ल का। मैंने डे वाइज पज़ल सॉल्व की थी और जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रही हूँ मैं आपको भी दिखाती जाऊँगी कि मैं किस तरीके से सॉल्व कर रही हूँ। गाइडली के टॉपिक टेस्ट में एक सेट में 4 पज़ल होती हैं और 14 मिनट का टाइम मिलता है। तो देखते हैं कि मैं कितनी पज़ल सॉल्व कर पाती हूँ। तो मेरा टेस्ट ओपन होगा एंड देन मैं उसको सॉल्व करूँगी। आप भी देखें कि मैंने क्या क्या ट्रिक्स लगाए हैं और फिर क्या क्या किया है, जैसे आपको भी पता चल जाए कि कैसे सॉल्व करते हैं पज़ल को। अब मैंने गाइडली का मॉक टेस्ट ख़रीद लिया है और ये मुझे 700 रुपये का पड़ा। मुझे ख़रीदे हुए 10 दिन हो चुके हैं और मैंने रीजनिंग की जितनी भी पज़ल हैं, जितनी पज़ल मुझे आती हैं मैंने अभी तक लीनियर पज़ल, डे पज़ल, मंथ पज़ल, ईयर पज़ल, फ्लोर पज़ल, ये सारी की सारी पज़ल के मैंने जो बिगनर्स पीडीएफ है ना वो लगा ली है। अब मैं टॉपिक टेस्ट कर रही हूँ। जैसे ही मेरा टॉपिक टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, देन मैं सेक्शनल देना स्टार्ट कर दूँगी। तो अभी तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग 10 से 15 दिन लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। और साथ साथ आगे की और ज़्यादा पज़ल्स हैं, जैसे कि जो क्लोज वाली पज़ल होती हैं, स्क्वायर बेस्ड, ट्रायंगल बेस्ड, सर्कुलर बेस्ड पज़ल, वो भी मुझे अभी सीखनी है। तो अभी उसको और सीख लूँ, देन मैं 10 से 15 दिन बाद सेक्शनल लगाऊंगी। तो ये इस तरीके से मैं पज़ल सॉल्व करती हूँ। तो यहाँ पर ये एक पज़ल है जिसमें सारी की सारी बात लिखी हुई है कि कैसे कौन सा एंटिटी कहाँ बैठी हुई है, कैसे रखी हुई है। तो सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को नोट कर लेती हूँ। मैं फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ती हूँ और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही सबसे पहले नोट कर लेती हूँ कि कौन किसके आगे बैठा हुआ है, कौन किसके पीछे बैठा हुआ है, कौन ऊपर कौन नीचे कैसे बैठा हुआ है, मैं सब कुछ नोट कर लेती हूँ। देन नोट करने के बाद अगर डे वाइज पज़ल है, मैं जहाँ से भी पज़ल स्टार्ट हो रही है, मंडे टू संडे, सैटरडे टू संडे, जैसे भी स्टार्ट हो रही है, मैं वो लिखती हूँ, सीरीज़ वाइज में लिखती हूँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। देन जो मैंने क्वेश्चन में से अपने उसको निकाला है ना, देन उसको मैं लिखती हूँ, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, पॉसिबिलिटीज़ बनाती हूँ। और मैं मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटीज़ बनाती हूँ एक बार में, 2 से ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि 2 से ज़्यादा अगर मैं बनाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। प्री की पज़ल में अगर आप 2 पॉसिबिलिटीज़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन जल्दी होने की पॉसिबिलिटी है, बट आप 3 से 4 पॉसिबिलिटी एक साथ बनाएंगे तो पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, वो फिर बहुत ही देर में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि 2 ही पॉसिबिलिटी एक बार में बनाएं और ऐसी स्टार्टिंग उससे करें जो फिक्स्ड है। कोई भी चीज़ अगर दे रखी है, कोई थर्सडे को बैठा है पर्सन, तो उसको थर्सडे को आप बिठा दीजिए, उसकी फिर उसी के बेसिक पर आप बना सकते हैं पूरी पज़ल। तो आप स्टार्ट जब भी करें तो फिक्स्ड एंटिटी को देखें एंड देन स्टार्ट करें। तो मैं इस तरीके से ही पज़ल सॉल्व करती हूँ, मेरा तरीका भी यही है। अभी मेरा पज़ल में थोड़ा सा हैंड अच्छा हो गया है। मैं पहले अगर मैं आपको अपनी बताऊँ तो स्टार्टिंग ऑफ माय प्रिपरेशन आई took a lot of time to make puzzle. I take nearly 10 minutes in one puzzle. Or it is being a hard puzzle or it is being a easy puzzle. I always took maximum time. मुझे बहुत टाइम लगता था पज़ल बनाने में। अब क्या है, अब इजी पज़ल होती है ना, फिक्स्ड एंटिटी होती है, देन वो 2 सेकंड में हो जाती है, 2 से 3 सेकंड में, 10 सेकंड में हो जाएगी मैक्सिमम। लेकिन अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, फिक्स्ड नहीं दे रखा होता है कुछ भी, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, मैक्सिमम 4 मिनट हो जाते हैं, फिर बस में बन जाती है। तो आपकी बनने लगेगी। आप बस एक काम करें, जैसे मैंने बताया है पहले, आप अगर जैसी भी पज़ल है, अगर ईयर बेस्ड पज़ल है, अगर मंथ वाली पज़ल है तो मंथ को सीरीज़ वाइज राइट करें, और डे वाली पज़ल है तो डे को सीरीज़ वाइज राइट करें। इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती है। ये जिस तरीके से दे रखा होता है, जिस ऑर्डर में दे रखा होता है, आप उसी ऑर्डर में लिखें। अगर आपको ये चीज़ें ऐसे ही बोल रखा है कि बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, फिर भी इसमें आप परेशान ना हो, वो सेम वैसे ही रहेगा। बस आपको सॉल्व क्या करना है, जो नीचे जो भी दे रखा होता है उसको, है ना, जो बिलो, एबव,
लेफ़्ट राइट जितनी भी एंटिटीज़ दे रखी थी उसको सॉल्व करें। ठीक है, अगर आप इस तरीके से पज़ल को सॉल्व करेंगे आपकी पज़ल ज़रूर बनेगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड इंतज़ार करिए मेरी आगे आने वाली वीडियो का, जिसमें मैं आपको ब्लड रिलेशन के बारे में बताऊँगी कि मैं ब्लड रिलेशन कैसे सॉल्व करती हूँ और मैंने उसमें कैसे अपनी स्पीड बढ़ाई। मैं एक ऐसी स्टूडेंट थी जिसको ये भी नहीं पता था कि सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ आ जाता है तो किस तरीके से हम रिलेशन को बनाते हैं। वो मुझे आ गया है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने अपनी सिचुएशन को संभाला था और मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच।